देखो 26 वाले पेपर में ना एक नए टाइप के क्वेश्चंस आए रिलेशनशिप बेस्ड। वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उनको पढ़ना है, क्या क्या उनका प्रॉपर साइंटिफिक स्टेप हो सकते हैं उनको सॉल्व करने के, इस वीडियो में हम वही सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसमेंट। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 26 के अंदर नए टाइप के क्वेश्चंस जो है रिलेशनशिप बेस्ड, उनको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखो 2027 aspirants should decode, solve and master logical bridges between the statements. देखो prelims 26 introduced a severe new challenge. Questions evolved beyond simple asking whether individual statements were correct or incorrect. पहले ऐसे पूछते थे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स करेक्ट है इनकरेक्ट है, अब उन्होंने उन रिलेशनशिप्स को करेक्ट है नहीं करेक्ट है ये तो आपको आइडेंटिफाई करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक है, देखो ओल्ड फॉर्मेट क्या था, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 3 करेक्ट। अब क्या आ गया, डज स्टेटमेंट 2 सपोर्ट 1, डज 3 कॉन्ट्राडिक्ट 1, डज 2 स्टेटमेंट्स टुगेदर एस्टैब्लिश ए कंक्लूजन, डज 1 स्टेटमेंट एक्सप्लेन अनदर। यहां पे लॉजिकल डिडक्शन एंड कनेक्शन के ऊपर फोकस होगा हमारा पूरा का पूरा। 2 factually correct statements do not automatically create a correct relationship. Even if individual facts are right, the relationship may still be entirely wrong. यानी कि स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, मान लो ये सही है, मान लो ये भी सही है, even though it doesn't mean that they both are related to each other. They might be or they might not. ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बट स्टिल दे आर in relation with each other. That is a point of question to identify. ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेट ए के अंदर क्वेश्चन 21 जो था क्लाइमेट चेंज के ऊपर था वो क्वेश्चन। ठीक है, उसमें उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म लो एलिमिनेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बताई। ठीक है, फिर उन्होंने आपको एमिशन डेटा दिया, फिर उन्होंने आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए। यहां पे हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट के ऊपर ओवरऑल बात करी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, देखो यूपीएससी डिड नॉट सिंपली आस्क विच स्टेटमेंट वाज करेक्ट। यहां उन्होंने एग्जैक्टली आपसे क्या 3 ऑप्शन बनाए कि वेदर 1 स्टेटमेंट एम्पिरिकली सपोर्ट अनदर, whether 1 statement contradict another, whether 2 statement together establish a broad idea. अब this was not only an environment question, it was a rigorous test of what? Your policy interpretation, your evidence versus strategy, your long term versus short term approach, your controlled inference and your statement relationship. अब कैसे देखना है इनको, स्टेप 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले हमें बिफोर चेकिंग द फैक्ट्स पॉज एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट स्पेसिफिक रिलेशनशिप इज यूपीएससी आस्किंग मी टू जज। क्या वो सपोर्ट करने को पूछ रहा है, एक्सप्लेन करना है, कॉन्ट्राडिक्ट देखना है, एस्टैब्लिशेस देखना है, इम्प्लाइज, रिफ्लेक्ट्स, प्रेमाइस। ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, हमें ये सबसे पहले देखना होगा कि इनमें से किस रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है। These logical operators prove UPSC is testing logic, not only the memory. Scan the question carefully for these words. Step 1, identify the relationship. Step 2, check each statement separately. Is statement 1 factually correct on its own? What is the core main idea being communicated? Is the focus on data, policy, target, method, or an outcome? Is the time frame long term or short term? और crucial क्या है यहाँ पे, is there any extreme word presence, जैसे कि necessary, only, always। फिर स्टेप 3 में हम क्या करेंगे,
अब हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट 1, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हेल्प अचीव नेट जीरो। इसमें वो क्या बोलना चाह रहा है अल्टीमेटली, कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, नेट जीरो। फिर जो स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन में दी हुई थी कि एमिशन डेटा डिक्रीज्ड इन 1 ईयर, ठीक है, उसमें था ना 2020 2019, 20 में 8% कम हो गया 19 से। तो अब यहां पे स्टेटमेंट 2 के अंदर उसने हमें क्या दिया है, फैक्ट। स्टेटमेंट 1 में उसने हमें क्या दिया था, गोल। स्टेटमेंट 2 के अंदर उसने हमें दिया है फैक्ट, दैट इज 1 ईयर ड्रॉप। अब स्टेटमेंट 3 जो थी वो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नेसेसरीली डिपेंड्स ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स। मतलब वो हमें एक एब्सोल्यूट क्लेम दे रहा है यहां पे। पहले दिया गोल, फिर दिया फैक्ट, फिर दिया क्लेम कि रेजिलियंस रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म। मतलब अगर रेजिलियंस क्लाइमेट की करनी है हमें, तो हमें शॉर्ट टर्म के ऊपर सोचना होगा। पहले था गोल, फिर था फैक्ट, और फिर था हमारा क्लेम, ठीक है। अब वंस सिंप्लीफाइड, बीइंग कंपेयरिंग द कोर मीनिंग्स। एक बार आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अब उनके कोर मीनिंग को सिंप्लीफाई करना शुरू करो। डू नॉट सॉल्व इमोशनली बेस्ड ऑन व्हाट फील्स राइट। इमोशनली सॉल्व नहीं करना है कि क्या मुझे फील हो रहा है कि क्या सही हो सकता है। डू नॉट एज्यूम इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रिंटेड। टेस्ट ओनली द रिलेशनशिप प्रेजेंटेड। देखो जितना लिखा है, जितना क्वेश्चन में दिया है ना, सिर्फ उसी को ही समझना है, उतने को ही समझना है, और उसी में से ही आंसर निकालना है। ये क्वेश्चंस सी सेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे अपनी बुद्धि नहीं लगानी, अपनी अकल यहाँ नहीं लगानी। आपने जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, उसे पूरा साइड में रख दो। बस जितना जो स्टेटमेंट में लिखा है सिर्फ और सिर्फ उतना ही समझना है और उतना ही समझ के आंसर करना है। ये प्योरली सी सेट टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या है इसमें, डज एनी 1 ईयर ऑफ डेटा एक्चुअली प्रूव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी? डज ए शॉर्ट टर्म टारगेट contradict a long term approach? Can two statements together safely prove comprehensive sustainability? Is UPSC forcing me to over infer beyond the predicted test? ये 4 आप लगाओगे फिल्टर्स, और इन फिल्टर्स को लगाने के बाद अल्टीमेटली यू विल रीच टू वेयर, यू विल रीच टू योर सेफ कंक्लूजन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कल। थैंक यू।